इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि एमबीए सीईटी के आंसर की में कितने क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग थे एंड कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो मिल सकते हैं। स्लॉट 1 से स्लॉट 5 में कितने क्वेश्चंस थे, सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है दोस्तों वो बढ़ भी जाएंगे एंड हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कम भी जो है वो हो जाए। तो इसलिए ध्यान से पूरा जो वीडियो है वो देखना, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करना चाहिए। एंड कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम स्लॉट 1 से एंड स्लॉट 5 तक जो है वो जाएंगे। तो पूरी पीपीटी मैंने बनाई है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसकी आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो, 202679 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है डिटरमाइन द नंबर विच कम इन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर कौन सा आएगा वो हमें यहाँ पे जो है वो बताना है। बट बहुत ट्राई अगर आप करोगे तो भी दोस्तों आपको एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो नहीं बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लगाओगे तब भी यहाँ पे जो आंसर है वो नहीं बन रहा है। मैंने भी ट्राई किया, साथ ही में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड सबको जो है वो पूछा, उनका भी यही कहना था कि ऐसा स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस जो है वो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन ही जो है वो गलत है। तो इसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगा कि जिनका ये करेक्ट आंसर होगा उनको तो मार्क्स मिलेंगे, बट जिनका इनकरेक्ट है एंड अगर ऑब्जेक्शन इसके ऊपर रेज हो गया एंड ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलेंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है एंड इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन, एंड ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे तो ज़्यादा फायदे होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें दोस्तों। स्लॉट 1 का ही है, स्पेशल कोड लैंग्वेज है। रेड का मतलब ब्लू है, ब्लू का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ऑरेंज है और ऑरेंज का मतलब पिंक है एंड पिंक का मतलब ब्लैक है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई, ठीक है। क्लियर स्काई का जो कलर है वो क्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है वो आंसर किया होगा ब्लू मीन्स ग्रीन। तो ग्रीन उन्होंने जो है वो टिक किया होगा एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब 60 70 80% लोगों ने ग्रीन जो है वो किया होगा, ठीक है। एंड एक्चुअल जो आंसर है दोस्तों वो भी यहाँ पे आंसर की में जो है वो ग्रीन जो है वो दे रखा है। बट इसका आंसर जो है दोस्तों वो ग्रीन नहीं बल्कि रेड जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। अब रेड क्यों रहेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि क्लियर स्काई का जो कलर है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि स्काई का जो कलर है वो रहना चाहिए दोस्तों ब्लू, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेड मीन्स ब्लू, रेड का मतलब ब्लू है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ग्रीन का मतलब जो है वो ऑरेंज है। अगर आप ग्रीन टिक करोगे तो ग्रीन का मतलब क्या है, ऑरेंज। ब्लू का मतलब है ग्रीन। हमें क्या चाहिए, ऐसा मीनिंग चाहिए जिसका मीनिंग का आंसर ब्लू हो। तो रेड का मीनिंग जो है दोस्तों वो ब्लू होता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर जो है वो रेड रहना चाहिए, बट आंसर की में यहाँ पे जो है वो ग्रीन दिया है। अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा तो इनकरेक्ट आंसर की का रीज़न दे के आप जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो एंड यहाँ पे रेड आंसर जो है वो रहना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी वो सारे इस पर भी ट्राई किया, उसका भी कहना यही था। देखो मीनिंग वाला जो है वो मेन रहता है, एक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक्स का मीनिंग वाई है तो वाई हमें ब्लू है, तो एक्स मतलब ब्लू जो है वो किस में था, छिपा हुआ रेड के अंदर था, तो इसमें रेड रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो एंड अगर आपने जो है वो ग्रीन किया है, अभी तो ग्रीन के ऊपर जो है वो मार्क्स मिल रहे हैं, बट ऑब्जेक्शन रेज होता है तो फिर आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे तो फ़ायदा है, अगर रेज करते हो तो फिर यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट किसी एक स्टूडेंट ने भी अगर ऑब्जेक्शन रेज किया, जिसने दिमाग लगा के जो है वो रेड वाला टिक किया होगा एंड उसको दिख रहा होगा भाई मेरे को तो मार्क्स ही नहीं दिए, ये गलत आंसर को मार्क्स दिए, तो फिर वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो फिर यहाँ पे ये जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो 8 जो है वो दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जो है वो 6 जो है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप जो है वो इनकरेक्ट आंसर की का ये डाल के जो है ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे कैसे बनना चाहिए, देखो यहाँ पे दो चीज़ों से जो है वो आंसर बन सकता है। पहले मैंने यहाँ पे डाला है 10 + 8 अगर हम करेंगे एंड 10 + 0 अगर हम करेंगे एंड इसको इससे माइनस करेंगे तो पहला आंसर जो है वो 10 आता है। फिर सेम इधर करेंगे, यहाँ पे दोनों को जो है वो प्लस करेंगे, 9 + 7 एंड 6 + 3 एंड दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो 7 आता है। एंड फिर थर्ड है यहाँ पे 4 आता है। तो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 10, फिर यहाँ पे और 3 का डिफरेंस है 7, तो यहाँ पे और डिफरेंस है 3 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 6 जो है वो आना चाहिए, ठीक है। और एक दोस्तों मैंने चैट जीपीटी पे वगैरह डाला था तो उन्होंने तो एकदम खतरनाक इनका जो है वो सीख मतलब जो ये रहता है रिलेशनशिप वो दिया है। उसने क्या बोला है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। एक का डिफरेंस है,
फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, मतलब 6 आंसर जो है वो रहना चाहिए। तो 2 अलग अलग वेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जिससे 6 आंसर जो है वो रहना चाहिए। 8 कैसे आया है मुझे तो नहीं पता चला, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी इसका आंसर जो है वो 6 रहना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों ने 6 किया होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो एक्स्ट्रा 1 मार्क आपको यहाँ पे जो है वो स्लॉट 1 में जो है वो 100% जो है वो मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट भी दोस्तों स्लॉट 1 का ही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 20737, ठीक है, 1 मिनट, इसका क्या हमने निकाला था। इसमें दोस्तों 2 ऑप्शंस जो है वो राइट होने के जो है वो चांसेस है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे फिफ्थ और फर्स्ट शायद दो दो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है, ये एंड ये वाला जो है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहाँ पे जो है वो होंगे। तो जिनका भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा, जिनको मार्क्स नहीं मिले होंगे, वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब सपोज किसी ने पढ़ा होगा, उसने डायरेक्ट पहले ही ऑप्शन जो है वो क्रॉस एंड एरर मेथड से चेक किया होगा, तो उसका आंसर राइट आ गया होगा, तो उसने पहले ही ऑप्शन जो है वो टिक किया होगा, ठीक है। इन्होंने जो राइट आंसर है वो फिफ्थ वाला जो है वो दिया है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो राइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे भी आपको जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दोस्तों ये स्लॉट 1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है वो मतलब ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर भी जो है वो सही दिया हुआ है, बट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में आपको जो है वो मिस्टेक देखने को मिलेगी। जैसे ये वाला जो नंबर है वो दिया हुआ है एंड यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा एंड यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो हमें जो है वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस एंड द टेंस प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैश है वो टेंस प्लेस पे, ये 0th प्लेस हो गई एंड ये 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पे जो है वो बताना है। साथ ही में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 1000 प्लेस, ठीक है। 1000 प्लेस पे तो पहले ही यहाँ पे जो है वो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं बल्कि 10,000 प्लेस जो है वो रहना चाहिए, मतलब ये वाला डैश का आंसर देना है तो यहाँ पे 10 जो है वो रहना चाहिए, ना कि द रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्वेश्चन इससे जो है वो रॉन्ग होता है। तो इस पर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो यहाँ पे भी फिर मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका करेक्ट आंसर जो है वो तो सही है, बट ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो, ठीक है। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है वो हमारा इसका ही है, स्लॉट 1 का ही ये क्वेश्चन है। स्लॉट 1 में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हमें देखने को मिली। इसमें क्या है, प्रेजेंट एजेस वो सारी जो चीज़ है वो दी है। इसमें जितने भी ऑप्शंस है कोई भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। इसका आंसर जो है वो 30 रहना चाहिए। जो नितिन सर थे उनको भी मैंने ये क्वेश्चन भेजा था, उनका भी कहना यही है कि इसका आंसर जो है वो 30 रहना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी जो है ऑब्जेक्शन है वो आप रेज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है ऑब्जेक्शन में, जैसे ये बच्चा देखो, इसके जो है वो दोनों जो मतलब इसने जो है वो करेक्ट टिक किया है, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज होता है तो फिर सभी को जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो अभी के टाइम पे जिनको इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिले उनको भी मिल जाएंगे, तो इसका जो है वो नुकसान हो जाएगा, बिकॉज सभी को मार्क्स मिल रहे हैं तो इक्वल हो गया। बट अभी के टाइम पे इसको ही मार्क्स मिले, जिनका रॉन्ग हुआ है उनको नहीं मिले, तो यहाँ पे फ़ायदा नुकसान जो है वो ऑब्जेक्शंस में होता है। बट इसका आंसर 30 जो है वो रहना चाहिए। तो ये भी आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्लॉट 1 का। जो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहे थे वही मैंने डाले, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर 50-50 या फिर 60-40 ऐसा डाउट लग रहा था, तो वो नहीं डाले। अगर आपको और क्वेश्चंस मिलता है तो आप कमेंट्स वगैरह में जो है वो मेंशन कर सकते हो, हम उन्हें भी जो है वो चेक कर लेंगे। आज का लास्ट डे है 4 तारीख ऑब्जेक्शन रेज करने का, उसके बाद जो है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्लॉट 1 का होप्स आपको दिख गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार लाइक ज़रूर से कर लेना, काफ़ी सारी टाइम लगा एंड क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना, पूरी लिमिट मेरी खत्म हो गई ChatGPT क्लाउड वगैरह की, तो एक लाइक जो है वो ज़रूर से कर देना, ठीक है। बाकी दोस्तों स्लॉट 2 का देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे MBA CET के सेकंड अटेम्प्ट के रिवीजन सेशन में अगर एनरोल नहीं किया तो कर सकते हो। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो रिवीजन है वो होगा, साथ ही में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी लिए जाएंगे। एंड अभी CET फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे क्वेश्चन आए थे उसके टाइप के आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, तो और बेटर हेल्प आपकी यहाँ पे जो है वो हो सकती है। तो एंड हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास भी जो है वो रिवीजन सेशन रखा था, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हुई थी एंड उनका स्कोर भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। तो सेकंड अटेम्प्ट अगर आप और सीरियसली लेना चाहते हो तो रिवीजन सेशन में एनरोल कर सकते हो, डेली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो और बेटर वे से आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में 299 ही हमने जो है वो प्राइस रखा है, तो आराम से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो एंड ज़्यादा पैसे भी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों स्लॉट टू में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आईडी जो है वो देख लेना। मैंने ट्राई किया सभी की क्वेश्चन आईडी डालूँ ताकि आप जो है वो देख पाओ, तो पॉज करके देख सकते हो। इसमें दोस्तों मंकी इज कोडेड एट दिस, देन एलिफेंट जो है वो कैसे कोड किया जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखो 6 लेटर्स है, ठीक है, मंकी में, और उसको जो कोड है वो किया है 7 लेटर्स में। अब ये कौन सा लॉजिक इन्होंने लगाया कि 6 अक्षर जो है वो 7 अक्षरों में कोडेड होंगे, तो ये पता नहीं इन्होंने कौन सा दिमाग लगाया, तो ये जो है वो चीज़ जो है वो रॉन्ग है। बाकी एलिफेंट का अगर आप देखोगे 2, 4, 6 और 8 है, एंड ऑप्शंस में भी जो है वो यहाँ पे जो है वो 8 जो है वो दे रखा है। बट जनरली ऐसा ही होता है कि इसका लॉजिक देखे फिर हमें इसका लॉजिक से जो है वो आंसर निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे ये वाला लॉजिक गलत है, तो फिर हम भले ही आंसर आए ना आए जो भी हो, बट ये जो है वो रॉन्ग आंसर जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे से मतलब सहमत हो तो कमेंट में बता देना, नहीं होंगे तो वो भी बता देना, ठीक है। बाकी अभी इस बच्चे ने राइट किया होगा भाई, वो बोलेगा तो यार ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने तो दिमाग लगा के कर दिया, ठीक है, तो ऐसा होगा। अब किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान तो जो है वो होता ही है। फिर है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ब्राइट एंड शैडो। अब ब्राइट को जो है वो 150 जैसा कोड किया है 150 में, तो शैडो को जो है वो कैसे कोड किया जाएगा, इसका कुछ भी जो लॉजिक है वो नहीं बनता है, ठीक है। मतलब कुछ भी एडी चोटी का जोर लगा लो तो इसमें से कोई नंबर जो है वो नहीं आता है। इन्होंने आंसर जो है वो 179 दिया है, 201.5 कैंडिडेट का आंसर ये था, बट एक्चुअल में कोई आंसर जो है वो नहीं बनता है। तो अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो राइट आंसर आने के चांसेस आपके जो मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट जिस बच्चे ने गलती से भी तुक्का मार के ये किया होगा उसका जो है वो नुकसान होगा, बाकी सबका जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इफ़ प्लैनेट इज़ कोडेड एज दिस, गार्डन इज़ कोडेड एज दिस, व्हाट इज़ मार्केट कोड, ठीक है। तो मार्केट को कैसे कोड करेंगे, तो ये तो कोई नहीं बता पाया, बिकॉज इसमें भी कोई भी ऐसा जो डायरेक्ट लॉजिक है वो नहीं बनता है। 1-2 अक्षर तक लॉजिक में रहता है, बाकी फिर पता नहीं अलग ही ट्रेन में पकड़ के चला जाता है लॉजिक। तो ये भी क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क जो है वो मिल सकता है, ठीक है। देन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फिगर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो दिया है, क्या दिया है, 34 आंसर जो है वो दिया है। बट एक्चुअल में दोस्तों जो आंसर है वो 48 जो है वो रहना चाहिए, बिकॉज जो स्क्वायर्स है उन्हें भी हम जो है वो रेक्टेंगल जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स लगा के, तो फिर ये आंसर जो है वो 48 जो है वो हमारा बनना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेट करके दिमाग लगा के जो है वो कर सकते हो, एंड ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था। आंसर जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर्स भी आता है, एंड इसी को अगर आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो 25 मीटर्स भी आता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो मल्टीपल आंसर का तो टिक का ऑप्शन होता नहीं है, 2 करेक्ट दे नहीं सकते, तो ये भी जो है दोस्तों ये करेक्शन यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो भाई, इसने जो है वो 25 किया है, एंड आंसर जो है वो 90 है। भाई को जो है वो मार्क्स मिलना चाहिए बट नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे सभी को रेज करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एंड पैसे भी रिफंड आ जाएंगे अगर इसके ऊपर करोगे तो, बिकॉज सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों आंसर राइट है। एंड यहाँ पे बोला भी नहीं है कि किलोमीटर्स में बताओ या फिर मीटर पर सेकंड में बताओ। अगर वैसा होता तो फिर बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमको यही टिक करना है, ये नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर एंड यहाँ पे मीटर्स एंड सेकंड्स में ही दिया है, तो फिर ये रहना चाहिए था, ये क्यों दिया, तो ये फिर आपको जो है वो रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। फिर है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों जो आंसर है वो 4 जो है वो रहना चाहिए, ऐसे सर ने भी मुझे जो है वो बताया। बाकी आप जो है वो देख लेना अपने साइड से। ये जो है वो 203078 वाला आईडी है, इसमें 4 आंसर रहना चाहिए, 5 आंसर जो है वो आई थिंक इन्होंने दिया है। बाकी ये बच्चे ने भी जो है वो बढ़िया से 4 ही जो है वो टिक किया था, भाई को आंसर गलत दे दिया, तो यहाँ पे रेस करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं दोस्तों हम स्लॉट 4 के ऊपर। स्लॉट 3 कहाँ गया हमारा, तो आई थिंक गलती से दोस्तों मैंने स्लॉट 3 मेंशन जो है वो नहीं किया, बट स्लॉट 3 के क्वेश्चंस थे। स्लॉट 3 का कहाँ से था, 203194, एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है वो दोस्तों स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो है वो स्लॉट 2 के क्वेश्चन है, ये स्लॉट 3 का है, और ये वाला भी जो है वो स्लॉट 3 का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्लॉट 4 के ऊपर। स्लॉट 4 में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला लॉजिकल वाला, ये जो है वो क्वेश्चन ही जो है वो इनकरेक्ट है 100%, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो जो एस एंड वी जो है वो इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर है, मतलब आर के राइट में 2 चीज़ें जो है वो देने की कोशिश ऐसे की गई है, तो उसके वजह से ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे।
अवीस भाई ने जो है वो इसको राइट जो है वो टिक किया है, बट क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो यहाँ पे सभी को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना चाहिए। तो जिनका क्वेश्चन ये जो है वो रॉन्ग है, तो वो जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले में दोस्तों सम दिया है, सम ऑफ 1000 अमाउंट्स ये दिया है, एंड दूसरे में जो है द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है। तो ये दोनों का यूज़ करके आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आंसर जो है वो ये रहना चाहिए, द डेटा इज स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, ठीक है। दोनों से आंसर जो है वो निकल जाता है, बट आंसर यहाँ पे जो है वो ये वाला दिया है कि द डेटा इन ऑल, तीनों जो है वो नेसेसरी है ऐसा बोला गया है, बट दोनों से भी आंसर जो है वो निकल सकता है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। एंड अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर दो, एंड वीडियो का हाइप भी आप कर सकते हो ताकि रीच बढ़े, एंड लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। बाकी आपको मैं एडमिशन के टाइम पे भी जो है वो गाइड करूँगा, तो सारे अपडेट्स यहीं पे मिलेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करो। नेक्स्ट है दोस्तों फिर स्लॉट 5 का क्वेश्चन, यहाँ पे जो है एक टेबल दिया हुआ है, इन बोला है इन विच ऑफ द ईयर डिड डी कंट्रीब्यूट द लीस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों 2025 ओनली आंसर जो है वो आना चाहिए। मैंने इसका क्रॉस चेक भी किया, सर को भी पूछा, तो उनका भी आंसर यही था कि 2025 ही जो है वो रहना चाहिए। आंसर यहाँ पे जो है वो 24 एंड 25 जो है वो दिया गया है, तो इसे भी आप एक बार जो है वो चेक करके ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो। देन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है वो मल्टीपल आंसर्स जो है वो बन रहे हैं, तो इसके भी ऊपर आप जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आंसर जो है वो 20 दिया है, इस बच्चे ने जो है वो 117 किया है, तो 117 भी जो है वो राइट आंसर है, तो मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे जो है वो बनते हैं। तो इसके वजह से ये क्वेश्चन भी जो है वो मतलब रॉन्ग में जाएगा, या फिर मल्टीपल आंसर्स का रीज़न डाल के आप जो है वो डिफरेंस या ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। फिर है दोस्तों हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये है दोस्तों मिरर इमेज, स्लॉट 5 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि इसका मिरर इमेज जो है वो क्या है, एंड अगर वो मिरर इमेज जो है वो थोड़ा रोटेट अगर हम कर देंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो मिरर इमेज जब भी हम जो है वो बनाते हैं तो सिंपल चीज़ ये तो है कि जो चीज़ इधर है वो इधर साइड जो है वो उल्टी दिशा में जो है वो चली जाती है। मतलब ये अगर यहाँ पे राइट साइड पे तो इधर जो मिरर इमेज हमारी बनेगी तो इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे ये जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। ये जो पैटर्न्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, अब यहाँ पे जो इमेजेस है वो रोटेटेड फॉर्म में है। एक टाइम पे आप ये अज्यूम करो कि सारी इमेजेस जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है। इस इमेज को अगर आप स्ट्रेट करोगे तो सेम बनेगी, इस इमेज को स्ट्रेट करोगे तो सेम बनेगी, इस इमेज को स्ट्रेट करोगे तो सेम बनेगी, इसको भी अगर आप जो है वो स्ट्रेट करोगे तो ये सेम ही बनेगी, ठीक है। बट इसको अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो ये एक्चुअल में जो है वो इसका मिरर इमेज जो है वो बनेगा। तो आंसर जो है वो इसका ई जो है वो रहना चाहिए, एंड यहाँ पे आंसर जो है वो इन्होंने डी जो है वो दे रखा है, तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो ई जो है वो रहना चाहिए। तो ये आप ही जो है वो चेक कर सकते हो। इनकरेक्ट आंसर की है तो यहाँ पे कुछ के मार्क्स कम होंगे, कुछ के जो है वो बढ़ जाएंगे, तो यही डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आएगा। तो इसके ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे, कुछ हमें ग्रुप में मिले, तो आपको हमने जो है वो बता दिए। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो इनके ऊपर कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको मिले हैं तो कमेंट्स में आप जो है वो मुझे बता सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मैंने बनाए, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कशन करने के लिए मैंने दिया था, तो कुछ अलग ही बातें चलती रहती है तो फिर मैं बंद कर दिया था, बट अभी शुरू है वो ग्रुप, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपने क्वेश्चंस ऑप्शंस सब जो है वो डाल सकते हो एंड बता सकते हो। बाकी दोस्तों अटेम्प्ट 2 के लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं किया होगा तो अभी भी, एंड रिवीजन सेशन में भी एनरोल कर लेना, काफ़ी फ़ायदा होगा, एंड इससे आपका स्कोर जो है वो ज़रूर जो है वो बूस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो ना, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।